पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें देखें निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है 135 और 225। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देखें। अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन है 135 और 225। सर्वप्रथम हम इसमें यह देखेंगे कि कौन सा पूर्णांक बड़ा है हमारा, धनात्मक में कौन सा पूर्णांक बड़ा है, 135 बड़ा है या 225। तो 225 बड़ा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 225 को 135 से क्या करेंगे, भाग, 135 से भाग करेंगे। करें भाग, 135 का एक बार जाएगा, 135 5 0 12 में से 3 गए तो 9 90, एक में से एक गया 0। अब यहां देखते हैं हम कि R जो है वो कितना है, 90 है। B हमारा यहाँ पर कितना है, 135 है। A हमारा कितना है, 200, A हमारा 225 है। और Q हमारा यहाँ पर कितना है, Q हमारा यहाँ पर है 1। तो यहाँ R का मान 0 नहीं आया है, ये प्रथम चरण था हमारा। अब हम सेकंड चरण में हम इस भाजक को क्या बना लेंगे, भाजक, भाजक को क्या बना लेंगे, भाज्य। अब यहां देखेंगे, इसको लिखेंगे 135, 135। अब यहां इसको हटा दूं मैं, यहां देखो A बराबर था हमारा 225, B का मान था हमारा 135 और यहाँ Q जो है 1 है। R का मान कितना आया था हमारा 90, यानी कि यहाँ R का मान 0 नहीं है। अब दूसरे चरण में देखते हैं, 90 का भाग देंगे तो 9 दूनी 18, 2 बार जाएगा नहीं, एक बार जाएगा, 9 एकम 9, 90 एकम 90। 135 में से 90 घटा दो तो यहाँ 5 बचेंगे और यहाँ 4 बचेंगे। अब देखो यहाँ पर भी हमारा R का मान क्या है, 0 नहीं है। यहाँ पर भी हमारा R का मान 0 नहीं है, यहाँ है हमारा 45। यहाँ R का मान 45 नहीं, 45 है। B का मान जो है वो हमारा यहाँ 90 है और A का मान कितना है यहाँ पर हमारा 135। और यहाँ ये Q कितना है हमारा यहाँ पर, Q 1 है। अब हम तीसरे चरण में चलते हैं। ये फर्स्ट चरण था, ये हमारा सेकंड चरण होगा और अब हमारा तीसरा चरण है। पहले चरण के लिए ये, दूसरे के लिए ये है और तीसरे के लिए 45 को, अब इस भाजक को क्या बना लें, भाज्य। यहाँ 90, तो 45 दूनी 90। अब यहाँ देखो R जो है वो क्या है हमारा 0, R 0 है। Q हमारा क्या है 2 है। B हमारा क्या है 45 है और A हमारा क्या है यहाँ पर A 90। अब हम इसको लिखेंगे 225 बराबर, कैसे लिखेंगे इसको, इस रूप में लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R, इस रूप में लिखेंगे। देखें इसके लिए पहला चरण जो था हमारा वो था 225, A था हमारा ये भाज्य। अब हमारा भाजक है B का मान, यहां देखो B कितना है 135, तो 135 गुणा Q का मान 1 प्लस R कितना आया हमारा 90। यहाँ R का मान
शून्य नहीं है। तो दूसरा चरण ले लेते हैं। 135 हमारा यहाँ दूसरे चरण में ये रहा हमारा 135, ये का मान होगा 135 बराबर बी का मान 90 गुणा क्यू का मान 1 प्लस आर कितना आया था हमारा 45। तो यहाँ पर भी आर का जो मान है वो शून्य नहीं है। तो फिर तीसरे चरण में ये प्रथम, ये सेकंड चरण और यहाँ थर्ड। अब यहाँ देखते हैं हम तीसरा चरण हमारा ये, तीसरे चरण में शून्य आया है आर का मान। तो यहाँ पे बी बराबर 45, तो बी बराबर 45 और ए बराबर कितना है हमारा 90। यहाँ लिखेंगे 90 बराबर 45, क्यू का मान कितना है हमारा 2 प्लस आर का मान यहाँ 0, आर का मान हमारा यहाँ 0। अब यहाँ देखते हैं आर बराबर क्या है हमारा 0। जब आर बराबर 0 है तो हम लिख देंगे 135 और 225 में 225 का HCF बराबर कितना होगा 45, क्योंकि 45 भाजक होने पर आर क्या है हमारा 0। सेकंड, अब देखते हैं हमारा 196 और 38,220। तो इसमें देखते हैं 196 और 38,220 में 38,220 बड़ा है। तो 38,220 में 196 से क्या करेंगे हम भाग। अब देखते हैं 196 का 38,220 में एक बार जाएगा, 196 12 में से 6 गए 6, यहाँ बचे 7, यहाँ 9, 7 9 में से 8 बचेंगे, यहाँ पर 17 में से 8 9 घटाएंगे तो 8, और यहाँ एक बचा, यहाँ हो गया 186। 2 क्या करेंगे यहाँ से नोट कर लेंगे 2। अब 186 का भाग फिर इसमें देंगे, तो यहाँ पर हमारा 186 का 19 पंजे 95, 19 के 114, 19 सत्ते 133, 19 अट्ठे 152, 19 निम्मा 171, लगभग 9 बार दे। तो 9 छिंग 54, 54 के 4 हासिल 5, 9 निम 81, 81 और 5 86 के 6 हासिल 86 के 6 हासिल 8, 9 एकम 9 और 8 17, घटाएं 12 में से 4 गए 8 बचेंगे, 15 में से 6 गए 9 बचे, यहाँ 7 में 7 गया कुछ नहीं बचा। अब नोट कर लेंगे, हम यहाँ पर उतार लेंगे 0। अब 196 का 19 पंजे 95, 19 छिक्के 114 ज्यादा हो जाएगा, 19 पंजे 95 5 बार देंगे, 5 छिक्के 30 हासिल 3, 5 में 45 और 3 48 हासिल 4, 5 एकम 5 और 4 9। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रथम चरण में ही हमारा आर बराबर क्या हो गया 0। जब प्रथम चरण में आर बराबर 0 है तो यहाँ पर हमारा क्यू बराबर कितना है 195, क्यू 195 है, बी हमारा 196 है और ए हमारा कितना है 38,220। तो यहाँ देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर से लिखेंगे यहाँ पर, तो ये होगा 38,220 38,220 बराबर बी का मान है 196 गुणे क्यू का मान कितना है हमारा 195 प्लस आर हमारा कितना आया यहाँ पर 0। तो यहाँ देखेंगे हम 196 और 38,220 का HCF कितना होगा हमारा बी कितना है हमारा 196, तो 196 होगा, जो कि हमें प्रथम चरण में ही आर बराबर 0 प्राप्त होने पर हमें भाजक के रूप में प्राप्त हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 867
867 और 225 का। तो ये भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसको हल करना है हमको। देखते हैं इसमें 867 और 255 में हमारा 867 बड़ा है। अब यहां देखें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ये क्रमिका के कुछ चरण हैं जिनसे हम एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ देखो 867 में 225 का 55 का क्या करेंगे भाग, 255 का कितनी बार जाएगा, 25 चौका 100, 25 दिया 75, 3 बार जाएगा। 5 15 के 5 हासिल 1, 5 15 1 16 के 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 5 7 में से 5 कम करेंगे तो 2 बचेंगे, 0 8 में से 1 कम करेंगे, 7 कम करेंगे तो 2, 7 में से कम करेंगे 8 में से 7 कम करेंगे तो 1 बचेगा, सॉरी 8 में से 7 कम करेंगे तो 1। अब देखो यहाँ पर r का जो मान है वो शून्य नहीं आया, r कितना आया हमारा 102, q कितना है हमारा 3, b कितना है हमारा 255 और a कितना है हमारा 867। अब यहाँ पर हमारा r का मान यहाँ पर भी शून्य नहीं आया है, तो फिर अगला चरण, ये प्रथम चरण था हमारा, अब सेकंड चरण हम यहां से करेंगे। तो ये लाएंगे 255, 102 का 255 भाग देंगे तो 2 बार चला जाएगा, 2 बार, 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2, यहाँ बचेगा 1 और 5, कितना बचा 51। अब यहाँ पर हम देखते हैं r बराबर जो है दूसरे चरण में हमारा 51 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है और ना ही 0 है, और q जो है हमारा वो 2 है, b हमारा 102 है और यहाँ पर a जो है हमारा वो 255 है। ये दूसरा चरण हो गया हमारा। अब देखेंगे तीसरे चरण में 51 का 102 में देंगे, 102 तो 51 दूनी कितना होता है 2 बार, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब यहाँ हमारा क्या प्राप्त हुआ, शून्य प्राप्त हुआ। तो यहाँ तीसरे चरण में r बराबर क्या हो गया हमारा शून्य प्राप्त, r बराबर 0 है, q बराबर 2 है, b बराबर हमारा 51 है और a बराबर यहाँ से हमारा 102 है। तो ये हो गए तीसरे चरण के लिए। अब इनको हम एल्गोरिथम विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के चरणों में हम लिख रहे हैं। प्रमेयिका थी हमारी क्या थी, a बराबर बी क्यू प्लस आर, और यहाँ शर्त ये थी कि r या तो बराबर होगा 0 के, r या तो 0 के बराबर होगा या r जो है 0 से बड़ा होगा, और यहाँ b जो है r से बड़ा होगा। ये प्रक्रिया तब तक चलती है एल्गोरिथम की जब तक r का मान शून्य नहीं प्राप्त हो जाता। जब r शून्य प्राप्त हो जाता है तो भाजक को ही हम क्या कहते हैं, उन दो संख्याओं का एचसीएफ कहते हैं। देखें अब यहाँ प्रथम चरण में हमने ये निकाले, तो a बराबर 887, इसी क्रम में लिख दें हम, a बराबर 867 बराबर, a बराबर 867 है, 887 नहीं थी 867 है, b का मान दिया है हमारा 255 गुणा q का मान है हमारा 3 प्लस r का मान है हमारा कितना 102। तो ये हमारा प्रथम चरण हुआ। अब सेकंड चरण हमारा, सेकंड चरण में दिया है हमारा a का मान कितना है बताओ 255, तो a की जगह पे 255 लिखो बराबर b की जगह पे हमारा 102 गुणे
क्यू की जगह पे है हमारा 2 प्लस प्लस लगा, आर का मान कितना यहाँ पर 51। ना तो हमारा आर इज इक्वल टू यहाँ पर 0 आया है और ना ही यहाँ पर हमारा 0 आया है। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम इनको पुनः करते रहेंगे, हर बार इनको अगले चरण में अगले चरण में अगले चरण में इस तरह से हम इसको भाग देते रहेंगे। अब तीसरा चरण आ गया हमारा, ये दूसरा था। अब देखो तीसरा, यहाँ ए का मान तीसरे चरण के लिए 102 बराबर बी का 51 है गुणा ए का मान बराबर बी का मान लिख दिया हमने। अब लिखा हमने क्यू का, तो क्यू बराबर कितना है यहाँ पर हमारा 2 प्लस आर का मान कितना है 0। अब यहाँ देखते हैं हम कि आर जो है वो 0 है, तो हम यहाँ लिख देंगे ये हमारा क्या है बताओ, ये ए है, ये बी है, ये क्यू है और ये हमारा आर है। जब आर 0 है तो लिख देंगे कि ये आर 0 आया किसके कारण, 51 के कारण। तो ये 51 क्या हमारा भाजक है, तो यहाँ लिखेंगे 867 और 255 का HCF बराबर 51 होगा। क्यों? क्योंकि ये 51 जो है भाजक है। क्वेश्चन नंबर 2। अब कह रहा है दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो जब q कोई पूर्णांक है तो यहां देखो ये कह रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक। तो सबसे पहले लिख लें, माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तब जब a धनात्मक विषम पूर्णांक है तो हम इसको लिख सकते हैं। और यहाँ जो b है वो b कितना है, b बराबर दिया है हमारा 6। अगर b बराबर 6 है तो a बराबर BQ+R से, ये हमने पढ़ा था 0 या तो R के बराबर होगा या फिर R से छोटा होगा और B जो है वो R से सदैव बड़ा होगा। तो देखो यहाँ पर B जो है वो R से क्या है, बड़ा है, तो B का मान कितना है 6, तो R का मान 6 से छोटा ही तो होगा। जब R छोटा है B से तो R का मान भी तो छोटा होगा। तो यहाँ पर जो R के मान होंगे वो क्या होंगे, 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5। R के मान जो होंगे वो 6 से कम होंगे। क्यों होंगे कम? क्योंकि जो R का मान है वो B से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, ये B क्या है, ये भाजक होता है। देखें अब ये जो R के मान है वो सब इसमें रखने पर a बराबर BQ+R में रखने पर, अगर यहाँ एक R का मान 0 रख दें तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा B का मान यहाँ रखेंगे हम पूरा, ये तो दिया ही गया है, इसको लिख दे रहा हूं मैं, a बराबर 6q+R में R के मान 6q+R में रख देंगे a बराबर। तो यहां से a बराबर हो जाएगा 6q+R का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 6q ही रहेगा ये। दूसरा रखेंगे a बराबर 6q+R का मान 1 रख देंगे, a बराबर 6q+R का मान 2, a बराबर 6q+3, a का मान कितना होगा, R का मान 3, a बराबर 6q+R का मान 4 रख देंगे यहाँ पर, a बराबर 6q+R का मान कितना रख देंगे यहाँ पर 5। तो इसमें रख दिया हमने। अब यहाँ देखते हैं हम कि ये दिया है 6q और ये दिया है 6q+2 और ये दिया है 6q+4। तो अगर इसमें से मैं इसको लिखना चाहूं तो इसको इस तरह से लिख सकता हूं, 2 गुणा 3q, 3 दूनी 6, इसमें से भी 2 कॉमन लिख के लिख सकता हूं मैं, 2 गुणा
2 तिया 6 प्लस 2 एकम 2। इसको भी लिख सकता हूं मैं, 2 कॉमन ले लो इसमें से, 2 तिया 6 क्यू प्लस 2 दूनी 4। अब देखते हैं यहां पर हम कि यहां पर भी 2, पर यहां पर भी 2, पर यहां पर भी 2। ये अगर इसका मान है, ए का मान अगर 6q है, तो इसके गुणनखंड कितने हो गए, 2 इंटू 3q। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 है, वो ए का एक गुणनखंड है। इसमें ये 2 भी है, इसका ए का गुणनखंड होगा और इसका भी। अब ये 2 जो है वो कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो ये तीनों कैसे होंगे हमारे, ये होगा हमारा सम धनात्मक पूर्णांक। सम धनात्मक पूर्णांक ये है हमारा, ये वाला भी सम धनात्मक पूर्णांक होगा और ये वाला भी हमारा सम धनात्मक पूर्णांक है। अब देखें इसमें हमारा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, इसमें कोई दो ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे हम 2 कॉमन ले लें। तो ये जो है एक, इसमें एक आ रहा है, इसमें हम 2 कॉमन नहीं ले सकते। ये हमारा कैसा है, विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक। तो ये वाला भी हमारा विषम धनात्मक पूर्णांक होगा, विषम धनात्मक पूर्णांक। और ये वाला भी हमारा विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। Q क्या है हमारा, Q जहां कोई पूर्णांक है, Q जो है वो हमारा कोई पूर्णांक है, ठीक है।